न्यूज़ 18 उर्दू के फेसबुक लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। आज हम वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के गोंदीपुरा में पहुंच चुके हैं और यहां पे एक ऐसी स्टोरी है जिसके इस स्टोरी से यहां पे सरकार पे भी जो उनके दावे हैं उन पे सवालिया निशान लग रहे हैं। और यहां पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जो 2010 में उसकी बुनियाद पड़ी है। आपको तस्वीरों में आप दिखाएंगे 2010 में इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बुनियाद पड़ी है। तब से इसमें 1,65,00,000 रुपए की जो रकूमत है उसका जो टेंडर है वो था। तो अब तक इसमें करोड़ों रुपए रकूमत खर्च हो चुके हैं, मगर ये लोगों के लिए अब तक ये तशने तकमील है और लोगों के लिए ये कारआमद साबित नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह ये बिल्डिंग वैरान पड़ी हुई है और जिस मकसद से सरकार ने उस वक्त इसकी बुनियाद डाली है, मगर आज तक लोगों को इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। आपको दिखाएंगे, लोग यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब यहाँ पे जो चर्स पी रहे लोग हैं और ये अब चर्स का अड्डा है जो उस मनशियात की लत में जो नौजवान मुलवस है और ये उनके लिए आमाजगाह बनी हुई है और यहाँ पे उनका अड्डा बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यह यहाँ पे डस्टबिन भी बन चुका है। यहाँ पे हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अब सारा जो कूड़ा करकट है अब कूड़ेदान में भी, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बुनियाद पड़ी थी अब ये भी उसमें तब्दील हो चुका है। और अब ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि किस तरह जो सरकार दावे कर रही है कि हम लोगों के लिए, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए, उनकी आसाइश के लिए हस्पताल या स्कूल या दीगर जो इमारतें हैं बनाई जा रही हैं, मगर ये सारी चीज़ें वैरान नज़र आ रही है जो लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं साबित हो रही है। और यहाँ पे हमारे साथ मुकामी लोग भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारे मुकामी जो यहाँ पे मुकामी बाशिंदा है, इमाम है, और इनसे भी आप बताइए कब इसकी बुनियाद पड़ी है और क्यों इसका जो ये इमारत है ये क्यों तशनीह तकमील आज तक रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो इस वक्त खड़ी है, ये बिल्डिंग जो है हम कहेंगे, इसको बिल्डिंग भी हम नहीं कहेंगे, एक अधूरी इमारत है। इसकी बुनियाद जो है 2010 और 2011 में इसकी बुनियाद पड़ी है और इसकी जो टेंडर है वो 2009 में इशू की गई थी जो 1,65,00,000 रुपए की थी। लेकिन 3 साल का जो इसका टारगेट कंप्लीट करने का था वो 2014 तक था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आप इस वक्त देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो चुकी है। खिड़कियां भी ऊपर दूसरी मंजिल में नहीं लग चुकी हैं और जो दूसरा काम है जिसके लिए इसको तामीर किया गया था वो तो काफ़ी हम कहेंगे बईद की बात है, काफ़ी दूर की बात है कि इसको उस काम में बरोए कार लाया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो यहाँ पनपे हैं, जो यहाँ लोग परवरिश पा रहे हैं, वो वही हैं जिनका इलाज यहाँ करवाना था। जैसे आपने ये भी फरमाया कि जो नशे में लथपथ लोग होते हैं वो कह कहे मार रहे होते हैं शाम को यहाँ, और कबूतरों की बनी है, ये कबूतर गाह बना है या जानवरों की एक गाह बनी है यहाँ पर। आप यहाँ देख रहे हैं गटर में ये तब्दील हो चुकी है। अगर आप पीछे जाएँ तो यहाँ ऐसे पौधे उगे हैं जिनको काट के या जिनका फल इस्तेमाल करके चरसी लोग अपनी पसंद या अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसानी हाल कोई नहीं है। ये अब तक की जो रकूमत खर्च हो चुकी हैं वो बिल्कुल बेकार पड़ी हैं और लोगों की तमन्ना जो है, आरज़ू है, वो जू की तू रह चुकी है। और महकमा सेहत के पास भी हम काफ़ी बार गए हैं और जो भी हुकाम थे अब तक उनके पास हम काफ़ी बार जा चुके हैं और मीडिया एजेंसी के जरिए भी हमने गुजारिश की। जैसे आप कह रहे हैं कि हम मुतल्लिका हुकाम के पास गए हैं, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स, वहाँ से क्या जवाब मिला आपको आज तक? अगर मैं शॉर्ट में कहूँगा कि ये सियासी रस्साकशी की शिकार हो चुकी है अब तक ये इमारत, तो ये मकसद जवाब है मेरा। जिसके पास भी हम गए कोई हम कहेंगे दर्द हाल या पुरसानी हाल हमारी सुनने वाला कोई नहीं था, हमारी बातों को पहचानने वाला कोई नहीं था, उस पर गौर करने वाला नहीं था। हम इंग्लिश में कहेंगे उसको डेफ ईयर वाज पेड टुवर्ड्स आवर डिमांड्स एंड आवर रिक्वेस्ट्स एंड सजेशंस एंड ओपिनियंस। Many a times we begged for this, but no, I can say deaf ear was paid towards our demands. Every person has demanded, every child has demanded, every mother has demanded to start this building for the purpose it has been constructed, but no one listened our demands, no one paid any, I can say, heed to our demands. It is very sorry to say this, but nowadays it is our respected LG Sahab as well as advisory board and DDC chairman Mr. Nazir Ahmad Khan Sahab, we request to all these personalities, all these honorable persons to please start this building as soon as it is possible to you, so that people will pray for you, people will take peace and people will take rest and people will take the cure for which the building has been constructed.
So it is our humble request and it is our utmost demand at this time too. جی شکریہ. یہاں پہ ایک اور مقامی ہے, ان سے بھی جاننے کی. آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس بلڈنگ کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جو یہاں کے حکام ہے ہمارے کشمیر کے, جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ تو ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں فنڈس الاٹ کریں گے, لیکن بدقسمتی سے 8 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے لیے کوئی فنڈس واگزار نہیں کیے گئے ہیں. آج یہ ہسپتال یہ 24 گھنٹے کھلا رہنے کے لیے بنایا گیا تھا اور 1-2 کمروں میں اس وقت یہ کام کر رہا ہے, جو تقریباً 30 سال پہلے بن گئے تھے. وہ ڈاکٹروں کے ریزیڈنس کے لیے بن گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے اب وہاں پر ہی وہ بیماروں کا علاج معالجہ کرتے ہیں, اور وہاں جو یہ باقی یہ ملازمین ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے بھی دن میں جگہ نہیں ملتی ہے وہاں پر, اور وہ صرف ادھر ادھر گھوم کے لوگوں کا علاج کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہماری تمام لوگوں سے گزارش ہے. ہاں, اس بارے میں ایک اور عرض داشت ہے کہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس ہم پچھلے سال گئے, اس نے ایک لیٹر یہ بولتے ہیں اس کو یہ پلاننگ بورڈ یہ پلاننگ کمیشن کو وہ بھیجی تھی سری نگر سیکٹریٹ میں. اس میں تقریباً 8 یہ ڈسٹرکٹ یہ ہیلتھ سینٹروں کا انہوں نے بھیجا تھا. اس میں یہ پہلے نمبر پر تھا ہمارا یہ ہیلتھ سینٹر گوندی پورہ, لیکن بدقسمتی سے 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں سے ہمیں کوئی ریسپانس نہیں مل رہا ہے. اور جس مقصد کے لیے اس بلڈنگ کو اس ہسپتال کو یہاں پر چالو کیا گیا تھا کہ لوگ یہاں پر 24 گھنٹے استفادہ حاصل کرے, رات کو کوئی بیمار ہو جائے گا ان 40 گاؤں میں وہ یہاں رات کو آئیں گے اور ان کا یہاں علاج ہوئے گا, ان کو ایڈمٹ کیا جائے گا. اور ہم نے سنا کہ تقریباً 50 بیڈ یہاں پر یہ بیڈ یا 50 پیشنٹ یہاں پر ایڈمٹ ہو سکتے تھے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی اس کا یہ فائدہ نہیں ملا. اس کے برعکس یہ چرس گاہ, یہ گندی کا ڈھیر اور باقی چیزوں کا یہ اڑا بن گیا. اس طرح ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سرکار کے خلاف برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ 2010 سے یہ تشنیع تکمیل ہے اور یہ جو منشیات کے لت میں نوجوان ہیں ان کے لیے آماجگاہ بنی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوڑے دان میں بھی تبدیل ہو چکی ہے یہ بلڈنگ. آپ کو ہم تصویر میں دکھائیں گے جس طرح یہ 50 بیڈ پر مشتمل یہ ہاسپٹل تھا, اور جس سے یہاں پہ تقریباً 40 گاؤں پر مشتمل ہے یہ ہاسپٹل, اور اس سے 40 گاؤں کے ارد گرد جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کو یہاں سے اس ہاسپٹل سے یہاں پہ کبھی بھی کسی بھی حادثات کے وقت اور کبھی بھی مریضوں کا علاج ہو سکے. مگر یہاں پہ بدقسمتی سے یہاں پہ سرکار نے یہاں پہ تو بنیاد ڈالی ہے, مگر اس بنیاد سے لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. اب لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے, اب جو گورنر انتظامیہ ہے جیسے دعویٰ کر رہے ہیں, محکمہ ہیلتھ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولیات یہاں فراہم کی جا رہی ہیں, ان کو زیادہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, اور لوگ بھی اب مطالبہ کر رہے ہیں گورنر انتظامیہ سے کہ اس جو پرائمری ہیلتھ سینٹر یہاں گوندی پورہ بڈگام بیروا میں یہاں پہ جس کی بنیاد ڈالی گئی تھی اب یہ تشنیع تکمیل ہے, اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگ بھی یہاں کی راحت کی سانس لے سکے. منیر حسین, نیوز 18 اردو, گوندی پورہ بیروا.